हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको देख के ये पता चल जाएगा कि दोनों कर्व्स जो है वो इक्वेशन है स्क्वायर के। तो दोनों के लिए हम पहले जो कॉमन चीज़ें ज़रूरी है वो लिख देते हैं। देखो, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। आप इसको अगर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इसका सेंटर मिलेगा। सेंटर इसका हो जाएगा 1,0 एंड रेडियस विल बी 1। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये देखना है, ये जो दूसरा हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए हम चीज़ें लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0, रेडियस हो जाएगी इसकी भी 1। अब इसका हमें फिगर बनाना है, डायग्राम दिखाएंगे कि इसके अंदर में कौन सा कर्व जो है वो कैसे आता है वो। ठीक है, तो देखो ये एक सर्कल तो ऐसा, एक सर्कल इस तरह से हो जाएगा और दूसरा सर्कल जो है ये इसकी रेडियस जो है 1,0 होता है, होगी, मतलब रेडियस 1 है तो ये पॉइंट 1,0 होगा, ये 0,0 होगा। अब एक सर्कल और एक ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ये 1,0 होना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। तो अब आपको इसमें से कौन सा एरिया जो है वो, उसका मतलब एरिया कहाँ जो बाउंड हो रहा है वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको जो समझाता हूँ अभी वो समझो एक ध्यान से। पहली तो चीज़ ये कि इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे हमें। फिर यहाँ पे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है उससे एक चीज़ ये पता चलती है कि, चलो नाम दे देते, ये O है, ये A है, C है और ये B है। बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको हम बोलेंगे, मान लो कि ये M है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि ये डायग्राम है। अब इसको करना क्या है, आपको ऊपर का पॉइंट जो है आपका, ऊपर का एरिया वो आप फाइंड करो और उसका डबल कर दो। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में कर लिया है, राइट। देखो, सबसे पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2, तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा इसमें से। देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आप सब्जेक्ट बना सकते हो और वो पहले इक्वेशन में डाल दो। वो मैं इतना डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, आपको पता ही है कि इसमें करना क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक्स स्क्वायर कट, 1 1 कट। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 2x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू 1/2 मिला। मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसमें x की वैल्यू आपको 1/2 मिली। अब आपको पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1/2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 1 माइनस 1/4 मिलेगा। दैट इज़ नथिंग बट 3/4। वाई स्क्वायर की वैल्यू 3/4 मिली, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको √3/4, वो भी प्लस और माइनस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी A और B जो है वो
एक तो 1/2 कॉमा √3/2 होगा, 4 नहीं 2, ये भी मुझे चेंज करना होगा, ये हो जाएगा √3/2 एंड बी जो है एंड बी 1/2 कॉमा -√3/2। ठीक है, चलो तो ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा √3/2 और बी का कोऑर्डिनेट है 1/2 कॉमा √3/2। अब आपको इसमें क्या करना है, मैंने जैसे बोला वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल समझ लो कि एरिया ऑफ कौन सा कर्व है वो पहले ध्यान से समझो। ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया अगर निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए सी एम ओ, ऊपर का जो हाफ किया वो, इसमें आपको ये करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई, देखो इंटीग्रेशन में मैं बता रहा हूँ कि इतना एरिया जो है वो दूसरे सर्कल से हो रहा है, इतना एरिया जो है फर्स्ट सर्कल से हो रहा है, तो दोनों का हम एडिशन करेंगे। पहले में लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, देखो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पता है, 1/2 कॉमा 0, तो पहले में लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1/2 y इंटू डी एक्स, आपको पता है वहाँ पे y की वैल्यू कैसे लगानी है, और दूसरे में लिखना है कि 1/2 से लेके 1 y इंटू डी एक्स। अब दोनों में y के कोऑर्डिनेट अलग अलग सर्कल से मिलने चाहिए, 0 से लेके 1/2, दूसरा सर्कल जो है वहाँ से आपको y की वैल्यू लगानी है, तो वो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 1 माइनस x-1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लगा दो 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये करने का रीज़न मैंने बताया बिकॉज ये बाउंड्री जो है यहाँ, ये बाउंड्री वो दूसरे सर्कल से एनक्लोज़ हो रही है, जबकि यहाँ पे एक और बाउंड्री है ये वाली जो कि पहले सर्कल से एनक्लोज़ हो रही है। ठीक है, प्लस करके यहाँ पे 1/2 से लेके 1 वो बाउंड्री एनक्लोज़ हो रही है 1 माइनस x² से, राइट। अब आपको इसका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं, जो आप खुद करोगे सिंप्लीफाई करो और वैल्यू इसमें डालो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ ऐसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x² प्लस 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। ये शुरू करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि y इज इक्वल टू x² प्लस 2 जो है वो कौन सा कर्व है, मतलब कि y इज इक्वल टू x² प्लस 2। आपको पता है कि y इज इक्वल टू x² होता अगर तो वो अपवर्ड पैराबोला होता, तो ये इसके रिलेटेड ही है। आप क्या करो, इसका वर्टेक्स निकालने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, मतलब वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका 2,0,2, बाकी लाइनें आपके पास है, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ डायग्राम तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस टाइप का आने वाला है। देखो y इज इक्वल टू, हाँ हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू x² प्लस 2, तो ये पॉइंट रहा यहाँ पे 0,2। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए मैं आपको वर्टेक्स में से पास करवाना है इसको। तो देखो वर्टेक्स यहाँ पे है हमारे पास 2,0, तो ये पैराबोला अपवर्ड भी ले जाना है, तो इट इज़ लाइक दैट, है ना। दूसरा आपको ये भी पता है कि लाइन जो है वो y इज इक्वल टू x से पास करेगी, तो ये इनको इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी वो देखने के लिए आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि पुट y इज इक्वल टू x इन
इक्वेशन, ये सिर्फ रफ काम है आपका, ये इसको आपको दिखाना नहीं है, समझने के लिए है। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है वो आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है उसमें y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू डाल दो, तो ये x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके कभी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, आप देख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला पैराबोला कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स अब आपको ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करवानी है वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई नहीं जाएगी, सेपरेट रहेगी, ऐसे जाएगी, है ना। आप आई होप आप लोग समझ गए हो कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं हुई, मैंने वहाँ पे रीज़न दिखाया है नीचे। और दो लाइनें हैं आपके पास, दैट इज़ नथिंग बट, एक तो हो गया ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन और दूसरी है x इज़ इक्वल टू थ्री वाली लाइन, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगी। तो ये x इज़ इक्वल टू थ्री वाली लाइन हो गई। अब आपको ये जो एनक्लोज हो रहा है एरिया, ठीक है, वो एरिया जो है उसका, ये बाउंडेड एरिया इतना, वो फाइंड करना है बराबर। तो वो फाइंड करने के लिए आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट कर्व और लाइन का होना चाहिए। ये तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ तो ऊपर का पॉइंट है उसका एनक्लोज, ऊपर का पॉइंट जो है वो पैराबोला से हो रहा है, नीचे का पॉइंट जो है वो लाइन से हो रहा है। दिस इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू एक्स, दिस इज़ नथिंग बट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। चलिए, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना है कर्व और x इज़ इक्वल टू थ्री का। तो आप क्या करोगे, ये हिस्सा तो जैसे मैंने बताया कि आपको दिखाना है नहीं, बराबर, सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई पुट x इज़ इक्वल टू थ्री इन y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो y इज़ इक्वल टू नाइन प्लस टू यानी y इज़ इक्वल टू 11। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3,11, मतलब ये कुछ मिलना चाहिए 3,3, ठीक है, ये मिलना चाहिए 3,0। ये क्यों 3,3 मिलना चाहिए वो आपको सोचना है, मैंने बता दिया, राइट। अब आप यहाँ से बोल सकते हो, मतलब कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दो, ये O है, A B C। तो आप यहाँ से लिखो कि एरिया ऑफ OABCO इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ज़ीरो से लेके, देखो ये लिमिट यहाँ से ज़ीरो से थ्री ही जाएगी एक्स की, बराबर, ज़ीरो से लेके थ्री। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं एक बार P के और एक बार यहाँ पे नीचे जो है वो Q के। तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इंटू डी एक्स, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो एनक्लोज हो रहा है पैराबोला से, विच इज़ नथिंग बट, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू है वो, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस, यहाँ पे आप लगा सकते हो Q का y इज़ इक्वल टू एक्स के हिसाब से माइनस एक्स और होल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आपको सीधा इंटीग्रेशन इसका करना है, जो कि एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो से लेके थ्री, थ्री का क्यूब करो 27/3 प्लस सिक्स माइनस 9/2। और यहाँ पे आप दूसरा जो अगर करोगे तो वो तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 6 15 माइनस 9/2, तो 30 माइनस 9 21/2 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, हल्का सा आपको एक अभी ग्रिप आ गया होगा कि सब में हमें एक ही चीज़ करनी है कॉमन, और वही चीज़ है जो आपको यूटिलाइज करनी है हर जगह पे।
तो यहाँ पे देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर -1,0, 1,3 एंड 3,2। सबसे पहले काम ये करो कि आप वर्टाइसेस तीनों जो दिए हैं उनको एक ट्राइंगल पे, मतलब इस पे दिखा दो आप अच्छे से। देखो ये रहेगा हमारा 0 0, बराबर। अब -1,0 जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, दिस इज़ ए -1,0। फिर 1,3 जो है 1,3, तो वो इधर कहीं पे आएगा लाइक दिस इज़ बी 1,3 एंड 3,2, तो ये 2 एंड 3 ऐसे करके 3,2 यहाँ पे कहीं पे 3,2। चलिए ये सी, ठीक है। अब अगर इसको जॉइन करें तो ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। तो मैंने जैसे बोला था कि तीनों की लाइन आपके पास होनी चाहिए। लाइन मिल जाएगी फिर तो काम इजी हो जाएगा आपसे, बिकॉज़ देखो एक बार इसकी लाइन मिल जाएगी फिर आप इजीली इसको कैसे मतलब वो निकाल सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये करना है, ये जो ट्राइंगल्स बने हैं मतलब पॉइंट हमने लिए हैं वहाँ से यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये ओ तो था ही हमारा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कर्व्स बन रहे हैं उसमें से ओके देख लेते हैं, 1 मिनट, इसको अच्छे से आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। कुछ गलती करी है हमने यहाँ पे पॉइंट्स में, तीनों पॉइंट वेरीफाई करो। तो पहले 1,3 ये बराबर है 1 3, 3,2 ये भी बराबर है -1, अच्छा हाँ यही गलत किया ना। देखो -1,2 वाला जो पॉइंट है वो गलत है, उसको सबसे पहले हम सही कर लेते हैं। बिकॉज़ वो पॉइंट जो है वो आएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो चलो उसको फिर से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा -1,0। अब आपको करना क्या है, बाकी के पॉइंट तो एज इट इज़ ही थे, हमें एक ही पॉइंट हटाना था, बट अब कोई बात नहीं। 1,3 जो है वो यहाँ पे आएगा और 3,2 जो है 3,2 वो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करके ये पूरा ट्राइंगल इस तरह से बनने का, देख लो आप इसको ऐसे ही रहने दो, अच्छा ही है। ये ए हो जाएगा मेरा, पी एंड सी ये है 1,3 3,2 और ये है -1,0। अब इससे आप क्या करोगे इसको कि पहले तो है ना यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर डालो नीचे, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ये होगा 1,0 3,0। ओके, अब 3 इक्वेशन पहले फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो, दैट इज़ नथिंग बट ए बी जो स्लोप है उसको m1 अगर बोले तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 -0 एंड यहाँ पे होगा 1 -+1, तो 3/2। फिर ऐसे ही फाइंड करना है स्लोप ऑफ बी सी, m2। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, 2 -3 3 -1 -1,-1/2 एंड लास्ट में है हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी हो गया ए सी, m2 m3। ए सी का स्लोप निकलेगा 2 -0 अपॉन 3 -+1,
2/4 विच इज़ नथिंग बट 1/2। अब तीनों का स्लोप मिल गया, तीनों का इक्वेशन फाइंड करना है हमें, राइट। तो इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस 0 इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू मिला हमें 3/2 x प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बी सी y माइनस, बी सी का इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, c पॉइंट को रेफरेंस रख के, -1/2 x माइनस 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू में -x/2 -3/2 माइनस माइनस प्लस और +2, मतलब कि -x/2 + 3 + 4 मतलब 7/2 बराबर। ये y की वैल्यू है। यहाँ पे सब में मैं y इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज हमें y यूज़ करना है। तो इक्वेशन ऑफ ए सी y माइनस 2 1/2 x माइनस 3, यही होगा ना। ओके, तो ये कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू x/2 -3/2 + 2। तो ये हो जाएगा x/2 -1/2, मतलब कि 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, तीनों के इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ से एरिया देखो आप, अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अगर फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा कैसे इसको। सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ ये ए बी एम, एरिया ऑफ, अच्छा ऐसा नहीं करना है तो अपन दूसरी मेथड से कर रहे कि यहाँ तक, कहाँ से लेके ए बी, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, मतलब इन दोनों के बीच में जो है वर्टिकल स्ट्रिप कोई भी आएगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये होगा। आप देख रहे हो, मतलब कि ये एनक्लोज हो रहा है ए बी से, ये एनक्लोज हो रहा है ए सी से। तो आप मतलब यहाँ पे अब मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो इंटीग्रेशन ओवर एक्स की लिमिट आपको -1 से लेके कहाँ तक लिखनी है, 1 तक, बिकॉज ये m का पॉइंट 1 है। और इसमें आपको दो ए बी वाई कोऑर्डिनेट, ए बी का और वाई कोऑर्डिनेट ए सी का, दोनों का माइनस करना है। तो वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे लगानी है। ए बी में y की वैल्यू जो है वो 3/2 x प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 x प्लस 1, दोनों ही आपको यहाँ पे माइनस, एक में से दूसरा माइनस करना है। तो 3/2 x माइनस 1 माइनस 1/2 x प्लस 1, ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 ही है। +1, ठीक है। और प्लस में एरिया यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 तक। दूसरा जो हिस्सा है उसमें ध्यान से देखना, दूसरा जो हिस्सा है उसमें आप अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे तो ये यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है BC से, यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है AC से, तो BC माइनस AC करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो हम कर सकते हैं कि -1/2 कॉमन ले लो तो x, हाँ मतलब यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू आप ले सकते हो, -1/2 कॉमन ले लो तो x प्लस x माइनस 7 कर सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, -1/2 x माइनस 7 माइनस AC का जो करना है वो होगा 1/2 x प्लस 1। ओके, माइनस नहीं कॉमन निकाला ना हमने कहीं पे, हाँ ओके। तो अब ये देखो, इसको आगे क्या करना है, बहुत सिंपल हो गया अब यहाँ से कि ये तो -1 से 1, ये 3/2 -1/2 मतलब एक बार ही x माइनस -1 है +1 है, क्या है, दोनों में +1 ही है, +1। तो x प्लस 1 बचा इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 से लेके 3 में -1/2 -1/2
कॉमन है तो आप वो -1/2 बाहर निकाल सकते हो। तो ये मैंने -1/2 बाहर निकाला। यहाँ पे जो बचा है वो x - 7 - x -1 इंटू dx। तो ये आपको अभी मिला x + 1 को x² 2 + x, लिमिट लगानी है -1 से 1 -1/2, ये ब्रैकेट में x कैंसिल हो जाएगा, -7 -1 -8, तो -8x, इसकी लिमिट है 1 से लेके 3। मतलब कि कुल मिला करके आंसर ये होने वाला है कि ये 1²/2 + 1 -1/2 -1, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, फिर 1/2 तो एज इट इज़ है, 4 आ जाएगा ना, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 1/4 2 और 8 का, तो 4x की जगह पे आपको 3 - 2 लगाना है। 1/2 + 1 दैट इज़ 3/2 माइनस ये 1/2 - 1/2, तो ये +1/2 + 4, मतलब कि ये भी 2 + 4 इट इज़ 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अपन जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो कहीं पे गलती करी होगी शायद, तो देख लेते एक बार। इसमें यहाँ पे गलती हुई है, जब हमने -1/2 कॉमन निकाला तो फिर ये इसकी साइन चेंज नहीं करनी थी हमें। तो देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ से आगे देख ले क्या होता है। ये x - 7 तो बराबर है, बट ये चीज़ जो है वो प्लस हो जाती, तो x + x + 1 होता, तो 2x - 6 ऐसा कुछ हो जाता, बराबर। और उसका जो पूरा इंटीग्रेशन है वो चेंज होके देखो x + x 2x हुआ, 2x - 6। तो इसमें से हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में इसका दिखा देता हूँ आपको कि 1 से लेके 3 है, -1/2 कॉमन निकाला है, 2x - 6 है, 2 कॉमन निकाल लो तो ये -1 से लेके 3 x - 3, मतलब x²/2 x²/2 माइनस ये हो जाएगा 3x, बराबर। आगे माइनस की साइन है, ये 1 से लेके 3 है, तो ये 9/2 - 9, और ये हो जाएगा 1/2 - 3। आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 - 9 मतलब वो -9/2, और ये हो जाएगा 1/2 - 3 -5/2, और माइनस माइनस प्लस 5/2, आगे माइनस की साइन है, तो ये 2 सेम है, -9 + 4 -4/2 आंसर, और माइनस माइनस +2 हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो 4 हमने ऐड किया है उसकी जगह पे हमें 2 ऐड करना है, तो फाइनल आंसर जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट दे दूंगा, आपको खुद से फिर सॉल्व करना है। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव इक्वेशन ऑफ y = 2x + 1, y = 3x + 1 एंड x = 4। x = 4 वाली लाइन में कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, जो लाइन में दिक्कत है वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। x = 4 वाली लाइन जो है वो समझ लो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिस इज़ नथिंग बट x = 4। अब y = 2x + 1 वाली लाइन जो है उसको कंपेयर करो y = mx + c से, तो आपको m मिलेगा 2 एंड c दैट इज़ y इंटरसेप्ट मिलेगा 1, मतलब कि y एक्सिस पे ये 0,1 से पास होनी चाहिए और पॉजिटिव स्लोप है, तो इंक्लिनेशन इसका इस तरह से आएगा, बराबर। तो इस लाइन को हम अगर ड्रॉ करें तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस,
this is nothing but y is equal to 2x plus 1. Again another line which is y is equal to 3x plus 1. सेम लाइन है, सेम जगह से पास होगी. इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू बन जाएगा 3, सॉरी m इज इक्वल टू सी आपका 1 हो जाएगा. तो वो भी यहाँ से ही पास होगी, बट इसका स्लोप 2 है, उसका स्लोप 3 है. स्लोप 3 है उसका मतलब कि उसका इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बराबर. तो इसको हम ऐसे पास कर लेते हैं. इंक्लिनेशन ज़्यादा करना है और कुछ नहीं है, बराबर. स्लोप ज़्यादा है उसका मतलब कि स्लोप मतलब उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, 3x प्लस 1. तो अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ है वो दोनों पॉइंट निकालने हैं. वो नहीं भी निकालोगे तो ये x इज़ इक्वल टू 4 है, या x इज़ इक्वल टू 0 है. यहाँ पे आप ले लो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्ट्रिप. वर्टिकल स्ट्रिप लेने के बाद आपको ये करना है, ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करना है ना. तो ट्राइंगुलर रीजन तो इतना ही होगा, मतलब ये जो हमने किया वो. तो p का कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट, मतलब आप अगर करो तो यहाँ पे 1 से लेके 3, p का y कोऑर्डिनेट जो है वो होगा 3x प्लस 1 माइनस q का होगा 2x प्लस 1 और इंटू dx. बाकी का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, ठीक है. इसके बाद MCQs दिए हैं, वो भी आपको खुद से करना है. और एक्सरसाइज 8.2 जो है वो पूरी सॉल्व करके मुझे होमवर्क में सेंड करनी है. थैंक यू. तो गाइज थैंक यू.